गुड आफ्टरनून बच्चों। कल क्या पढ़े से याद है? आज हम फिर अगेन मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पोर्शन कंप्लीट करने के बताने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। ओके, तो ये जो कल हम जो पढ़े थे रहीम के दोहे, याद है या याद नहीं है? इसको याद घर जाकर इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करो तो तुमको क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से दिमाग में रह जा सकता है, तुम भूल नहीं सकते इसको। तो भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से एक बार रहीम का देकर वो फर्स्ट जो दो दोहे हम लोग पढ़े थे उसके बारे में बताकर आई स्टार्ट द थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। बार बार इसको मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वन वर्ड आंसर्स में वन लाइन आंसर्स में तुमको यह काम आ सकता है, इसलिए मैं फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। वेलकम टू आवर इंटरमीडिएट फर्स्ट सेकेंड ईयर। तो पहले हम लोगों को मालूम है कि अब्दुल का रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैराम खान के पुत्र थे, यानी कि बैराम खान के पिताजी थे। बैराम खान कौन थे? तो बैराम खान जो थे अकबर के अभिभावक थे, गार्डियन थे। ओके, इनका जन्म 1556 में 56 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम सुल्तान बेगम था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें तुर्की, फारसी, उर्दू और अरबी के साथ में संस्कृत का भी ध्यान था, क्योंकि संस्कृत इनकी भाषा नहीं है। उर्दू की भाषा ये जो है कि तुर्की, अरबी और फारसी, ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम्स की, यानी कि इन लोगों की भाषा है। तो ये इसके अंदर संस्कृत जो है हिंदी की भाषा है। तो ये संस्कृत क्या कहेंगे इसको कि उर्दू भाषा के ये सब भाषाएं हैं। तुर्की, तुर्किस्तान, अरब की भाषा गल्फ कंट्रीज की भाषा है और फारसी वहीं की भाषा मानी जाती है। इसके बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सतसई। इन्होंने अपने काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम का सुंदर समावेश किया है और छंद दोहे के साथ इनकी भाषा मानी जाती है। तत्सव और तद्भव के बारे में कल बता रही थी। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव यानी कि जो हम जो बात करते हैं इस भाषा का रूप जो बदल जाता है वो तद्भव शब्द माना जाता है। तत्सम, तत्सम, तत् यानी कि उसके जैसा, सम सेम। तो कुछ शब्दों को हम लोग क्या जैसे का तैसा उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तद्भव शब्द के लिए बात करें तो हस्त, हस्त यानी कि हाथ। हम लोग हस्त, मेरा हस्त ऐसा है, मेरा हस्त बड़ा है, मेरा हस्त छोटा है, ये हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हाथ। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या किया है? तद्भव शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ शब्द का जैसे वैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, पर कुछ शब्द जो है विदेशी शब्द भी माने जाते हैं और इसका हम लोग इतना डिटेल में पढ़ने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आंख, नेत्र, हम लोग नेत्र नहीं कहते हैं। मस्तक, माथा नहीं कहते। मुंह को हम लोग मुंह कहते हैं। पेट को पेट ही कहते हैं। ठीक है, तत्सम एज इट इज विल यूज दिस वर्ड्स। इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। तो रहीम ने क्या कहेंगे कि रहीम ने प्रेम की तुलना किससे की है? प्रेम का कंपैरिजन किससे किया है? तो हम लोग बताएंगे कि रहीम ने प्रेम की तुलना तागे से की है। कहते हैं कि प्रेम रूपी तागे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि प्रेम में कोई गांठ पड़ जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब क्या हो जाता है कि बार बार हमें आकर खटकता है। और ये जैसे कि तागे में माला बनाते समय जब गांठ पड़ जाती है तो क्या बीच में आकर उस चीज़ को रोकती है, उसी प्रकार से उस बात को हमारे मन में हमेशा खटकती रहती है। इसलिए हमारे रहीम ने प्रेम की तुलना किसी है? तागे से की है। कहते हैं कि इस तागे रूपी प्रेम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि यह एक बार टूट जाता है तो टूटने से इसके अंदर गांठ पड़ जाती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उगरे मोती मानुष चून। तो रहीम ने पानी पानी शब्द का प्रयोग 3 चीज़ों के लिए किया है। मैंने बताया था कि एक चरित्र है, एक पानी शुद्धता के लिए है और चमक के लिए बताया है। और पानी हम लोग किसके, यानी कि वैसे देखा जाए तो पानी का हमारे जीवन बड़ा महत्व है। बिना पानी के हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मगर इस पानी का पहला अर्थ लिया गया है कैरेक्टर, चरित्र। हमारे जीवन में चरित्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे पास सब कुछ है, चरित्र नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है।
उसी प्रकार से मोती की चमक के लिए हमको पानी की ज़रूरत होती है। जब पानी रहता है तो मोती कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं कि मोती समुद्र से आते हैं। तो समुद्र में क्या रहता है? पानी रहता है, और पानी नहीं है तो मोती आ ही नहीं सकते, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती है। और थर्ड जो इसने बताया कि चूना जिसको हम लोग घर से हमारा वाइट वॉश करते हैं, रंग रंगोटी करते हैं, घर को सजाते हैं, फिर अगर खाली सूखा चूना लेकर हम घर को नहीं लगा सकते, लगता भी नहीं है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी होता है चूना। तो पानी के कहते हैं कि इस पानी रूपी इस पानी को जिस अर्थ में उसने लिया है उसको हमें खोना नहीं चाहिए। उस पानी के सिवा सारा जीवन क्या है? शून्य है। शून्य की मैंने कल परिभाषा बताई थी कि शून्य अगर खाली शून्य है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, और शून्य के साथ जब नंबर आता है या नंबर के साथ जब शून्य आता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर खाली हम शून्य है तो शून्य है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं, चरित्र नहीं, तो हमारा जीवन क्या है? शून्य के समान है। पर जब हमारे पास में चरित्र है और उस शून्य के साथ वो जो चरित्र है वो क्या है? अंक है, और उसके साथ वो अंक के साथ में जो शून्य बढ़ता है वहाँ पर शून्य की वैल्यू बढ़ जाती है। शून्य जितने बढ़ते जाते हैं उतने उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर एक नंबर है और एक के साथ में जब शून्य लगा दिया है, अगर खाली शून्य इसको रखेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। अगर उस शून्य को अगर हम लोग रख लेंगे तो क्या हो जाता है? एक के साथ उसको जुड़ा देंगे तो 10 बन जाता है, एक के साथ 2 शून्य बढ़ा दो तो 100 बन जाता है, अगर 30 बना दो तो 1000 बन जाता है, उसी प्रकार 10,000 बनता है। और जितने शून्य बढ़ाते जाएंगे, लाख, 2 लाख, उस प्रकार 2 लाख में सवाल बच्चों, लाख में करोड़ों में उसकी गिनती हो जाती है। तो बिना शून्य की उसको कुछ वैल्यू नहीं। खाली 1, 2, 3, 4, 5 अगर ले लेंगे तो क्या है? एक ही नंबर है, वो डिजिट नंबर से है। पर जब उसके साथ में जब शून्य ऐड करते हैं हम लोग तो वहाँ पर क्या है? उस अंक की भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम लोग क्या है? अंक है और हमारे साथ हमारे चरित्र क्या है? शून्य है, और शून्य को अगर हम आपके साथ में रखेंगे तो हमारी वैल्यू, हमारी महानता बढ़ जाती है। आई बात समझने की कोशिश करो। थर्ड अब इसने बताया है कि समय पाए फल देत है, समय पाई हरि जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। समय पाए देत है, समय पाई झरि जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहे पछतात। समय पाए फल देत है। अगर हमारा काम कोई समय पर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अब मैं ये करता तो शायद हो जाता था, पर हमारे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, कि वो कहते हैं कि जब जो कुछ जो होना है तब तक वो होता है। इस बात को, इस मुहावरे को, इस कहावत को हमको अपने ध्यान में रख लेना चाहिए कि जब जैसा होना है वैसे होते रहता है। कभी भी हम लोग चलते चलते क्या हो गया कि हम लोग घर से गिर जाते हैं, आगे बाहर जाते हैं, कोई घटना घट जाती है, अरे मैं घर से नहीं निकलता तो शायद ऐसा नहीं होता था, हम लोग सोचते हैं। पर जब वो होना था इसलिए तो हम लोग घर से बाहर निकले हैं, ये होना था इसलिए तो हमको ठोकर लगी है। तो इस बात को, जो होना है उसको हो जाता है, उसके लिए हमें कोई पछतावा नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसने एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, समय पाए फल देते हैं। जब पेड़ में वृक्ष में जब फल लगते हैं, जब गर्मी में सारे फल सूख जाते हैं, सारे पत्ते सूख जाते हैं और हमको कुछ फल खाने के लिए नहीं मिलता है, दिक्कत होती है, तो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पेड़ के ऊपर बड़े बड़े मीठे आम आते हैं। अभी भी आम, अभी इस ज़माने में भी हमको खट्टी कैरी, कच्चा आम खाने के लिए मिलता है, दाल मिलती है, पर जिस समय पर हम लोग उसको खाते हैं उसकी वाली वही रहती है। जब गर्मी के मौसम आते हैं तो हमको लगता है अरे कितनी अच्छी कैरी की दाल है, अरे कितना अच्छा कैरी का चावल है, अरे कितना अच्छा कैरी का अचार बना हुआ है। तो वो अचार उस मौसम में ही अच्छा लगता है क्योंकि उस मौसम में उसकी वैल्यू है। उसी प्रकार जैसे जो फल जब जिस ऋतु में आता है उस ऋतु में फल बराबर आता है, और जब झड़ना है जब झड़ जाते हैं। पेड़ को पत्ते विंटर है जिसके कहते हैं कि शिशिर ऋतु में सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अगर तुम कहेंगे मैं पेड़ को पानी डालूंगा मेरे पत्ते नहीं झड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसके क्योंकि उसके समय से झड़ जाते हैं, पर तुम उसको कोशिश करें कि लगाने की, बढ़ने की, तो क्या है जैसे वसंत ऋतु आता है, पेड़ के ऊपर हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, पेड़ के ऊपर फल आते हैं, फूल आते हैं। तो कभी कहते हैं रहीम कि जो चीज़ जब होना है वो चीज़ उसी समय पर होती है। अगर उस समय पर कुछ घटना घट जाती है, कुछ दुखद घटना घट जाती है, उसके बारे में हम कभी दुख नहीं करना चाहिए। आई बात समझने की कोशिश करो। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रेमन फिर पोइए टूटे मुक्तहार। तो रहीम कहते हैं कि रेमन सूजन मनाइए। सूजन यानी कि कौन बच्चों कि यदि अपना सूजन यानी कि अपने चाहने वाला, अपना सज्जन व्यक्ति या अपना दोस्त जो अपने साथ रहता है, अगर वो रूठ गया तो क्या करें, उसको मना लो,
उसको रूठे तो जा, मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं, चल जाए यहाँ से, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, ऐसा मत करो। अगर रूठ गया है, अगर तुम्हारी सच्ची दोस्ती है, अगर तुम्हारी सच्ची साथी है, तो उसको क्या करो, उसको तुम हमको जो क्या कहेंगे, उसको मनाने की कोशिश करो। जैसे कि कहाँ गया वो, जो टूटे 100 बार, अगर वो 10 बार टूटे तो तुम जाकर उसको बनाने की कोशिश करो। जैसे हमारे अगर हम लोग यहाँ पर सज्जनता की बात करें तो हमारे माँ बाप हमारे सच्चे साथी है, हमारे भाई हमारे सच्चा साथी है, हमारा दोस्त जो सच्चा है हमारा सच्चा दोस्त है। क्या करता है, कभी कभी हमारा दोस्त हमारी गलतियों को बता देता है, तो तुमको क्या आता है, वहाँ पर दुख लगता है कि अरे मेरा दोस्त कैसा है, इसने मुझे ये बता दिया है। पर वो सच्चा दोस्त है तुम्हारा, इसलिए क्या करता है, तुम्हारी गलती को बता देता है। तो अगर इस दोस्ती में अगर तुम्हारा दोस्त रूठ कर चला भी गया है, दोस्ती में कुछ रुकावट आ गई है, तो तुम क्या करो, अगर 100 बार रूठा है तो 100 बार उसको मनाने की कोशिश करो। जैसे कि जब मारा रहती है जो टूटे 100 बार, रेमन फिर भी पोइए टूटे मुक्ताहार। तो रेम कहते कि जैसे कि एक माला है, माला क्या है कि कभी माला का तागा जो है टूट जाता है। जब माला का तागा टूट जाता है तो माला क्या जो बिखर जाती है। उसी प्रकार से जब हमारा मन टूट जाता है, अपने दोस्त के प्रति हमारे मन में कुछ कड़वाहट आ जाती है, तब हमको क्या करना है बच्चों कि उसको मना लेना चाहिए। जैसे कि माला है, जब माला टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उस माला को बटोरते हैं, उस मोतियों को बटोर लेते हैं, उस फूलों को बटोर लेते हैं और क्या करते हैं, उसकी एक बड़ी सी माला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर से हमारी माला बन जाती है। इसी प्रकार से जब कोई हमसे रूठ जाता है, जो हमारा साथी है, हमारा भला चाहने वाला है, उसको अगर रूठ गया तो 100 बार अगर रूठ गया तो उसको मनाने में कोई हानि नहीं है, हमारा कोई छोटापन नहीं है, हमको उसको ज़रूर जाकर मनाना चाहिए। रेमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, जो अनहित या जगत में जाने परित सब कोई। क्या कह रहे रहीम कि रेमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए। रहीम क्या कह रहे हैं कि यदि रहीम विपदा हो भली, विपदा यानी कि संकट, यानी कि कष्ट, यानी कि कुछ समय ऐसा आता है कि हमारे से सब लोग रूठ जाते हैं, हमारे समय अच्छा नहीं रहता है, सब यहाँ वहाँ चल जाते हैं, तो रहीम कहते हैं कि वो समय पर हमको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दुख आता है तब हमको अपने की हमारे जो साथी है, जो सच्चा साथी है, जो हमारा साथ रहने वाला है, ये हमारे अपनों की पहचान वहाँ पर हो जाती है। चाहे दुख थोड़े दिन का क्यों नहीं, पर हम लोग क्या करते हैं, अपने और पराये में जो बात होती है उसको हम लोग उसको समझ सकते हैं। क्योंकि इस विपत्ति के समय में, इस संकट के समय में हम लोग जान सकते हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी, कौन हमारा सच्चा दोस्त है। क्योंकि अगर दुख के समय पर, जैसे तुमको कहानी मालूम है ना बच्चों, भालू और जो दो दोस्त थे वो जंगल में जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने एक भालू को देखा, तो एक दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ना आता था और दूसरे दोस्त को नहीं आता था। तो उसने क्या किया, जिसको पेड़ पर चढ़ना आता था क्या करे, पेड़ पर चढ़ जाता है, और जो दूसरा जो है उसके पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तो क्या है कि जब उसका अगर सच्चा साथी रहता था तो क्या करते, उसके साथ में रहता था, चलो मरेंगे तो दोनों साथ में ही मरेंगे, पर वो क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और जब पेड़ के ऊपर जब चढ़ जाता है वो, तो ये दूसरा जो साथी है उसके पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर उसने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया और उसने ऐसे एक्टिंग की, ऐसा आंख बंद कर ली कि मानो जो भालू जो था उसने सोचा कि ये मर गया है, उसको वो क्या करा, वहाँ पर छोड़ कर चला गया। बाद में जो पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त था वो नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त से पूछा कि अरे तेरे भालू ने दोस्त तेरे कान में क्या कहा, तो उसने कहा कि नहीं, जो संकट में अपना साथ छोड़ देता है वो तेरा सच्चा साथी नहीं है। उसी बात को यहाँ पर हम रहीम ने दोहराया है। रहीम कहते हैं कि अगर संकट आता है, थोड़े दिन के लिए आता है, तब भी हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए कि ये संकट घड़ी थोड़े दिन की है, क्योंकि इसी समय में हमारे अपने की अच्छे की और बुरे की पहचान हो जाती है, अच्छे और बुरे दोस्तों की यहाँ पर पहचान हो जाती है। रेमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन हो, जो थोड़े दिन के लिए क्यों ना आए, हित अनहित या जगत में जाने पर सबको। हित यानी कि भलाई, अच्छाई, अनहित हमारा अच्छा चाहने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले कौन है, इसकी पहचान इस संकट के समय में, इस दुख के समय में हो जाती है। दुख के समय जो अपना साथ छोड़ के जाता है वो हमारा दोस्त, अपना सच्चा साथी, अपना क्या कहेंगे कि अपना भला चाहने वाला नहीं है। रेमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी इचले है लोग सब बाटी न
बाटी ले है कोई, रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी इटली है लोग सब, बाटी न ले है कोई। रहमन निज मन की व्यथा, रहमन क्या कहते हैं, जहाँ पर रहीम 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 आता है तो इसका अर्थ है बच्चों की रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं, डोंट राइट द वर्ड रहीमन, रहीम कहते हैं। क्या कहते हैं कवि रहीम कि मन की व्यथा, अपने मन में कुछ दुख होता है, हमारे घर में कभी लड़ाई हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी हमारी माँ गुस्सा करती है, भाई गुस्सा करता है, कुछ घर जब है तो कई प्रकार के झगड़े होते हैं, कई प्रकार की लड़ाई होती है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी चीज़ जब होती है तो हमको क्या करना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए, सभी को उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उस कहानी को, उस बात को सुनकर क्या करते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर, कहते कि अरे आज इसके घर में ऐसा, अरे आज इसका भाई से लड़ा, अरे इसके माँ ने इसको डांटा, आज इसके पिताजी ने इसको गुस्सा किया। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, हमारे जो दुख है उसको बांटते नहीं, अरे ऐसा हुआ था, चलो जान दो, मैं तेरे को करता हूँ, इस मदद करने के कोई आगे नहीं आता है। इसलिए कवि कहते हैं, रहीम कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कुछ दुख है, इस दुख को तुम क्या करो, लोगों के साथ मत बांटो, क्योंकि अगर उसके साथ, पर हम लोग क्या सोचते हैं बच्चों कि जब हम लोग दुख को अपने बांटते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है, पर रहीम के अनुसार उस दुख को हमें बांटना नहीं चाहिए, लोग बताना नहीं चाहिए, लोग अपने मन की बात को अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि जब लोग वो बात सुनते हैं तो उनको क्या होता है, लोग हमारी बात की हंसी उड़ाते हैं, ठिठोली करते हैं और पीछे हमारे को नाम रखते हैं कि अरे इसके रात में ऐसा हुआ था, अरे इसके रात में ऐसा हुआ था, या ऐसा है, इसके पिताजी ऐसे, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रहमन ताजे न तजे, जानत सब सकल दाबे न दबे, जानत सकल सजान। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रहमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। तो रहीम क्या कहते हैं कि जो चीज़ें हैं, खैर, खैर यानी कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ड जो ज़्यादातर यूज़ करते खैरियत है, यानी क्या, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, खैरियत है, अच्छे हैं। तो अच्छे यानी क्या है, हम लोग खुश हैं, हमारे सब कुछ अच्छे चल रहा है, ये चीज़ है। खुशी यानी कि एक प्रकार के, अगर हम लोग यहाँ पर बड़ी सी बात लेंगे, खून यानी कि एक्चुअली है तो ब्लड है, दूसरी तो खून यानी कि मर्डर भी हो सकता है, खून करना, किसी को मार देना जान से, वो भी खून हो सकता है। तीसरा है कि खांसी, कॉफिंग, जब हम गले में कुछ अटक जाता है, कभी कुछ छुपके ही गर्मी हो जाती है, या कभी बिना कर में कभी कभी क्या हो जाती है, खांसी आ जाती है। खुशी यानी कि खुशी, हैप्पीनेस, बैर, दुश्मनी, प्रीति, प्रेम, मदपान, शराब। ये चीज़ क्या है, अगर इनको छुपाने की कोशिश करें तो कभी भी छुपती नहीं है, इसको छुपाने की कोशिश, क्योंकि ये किसी प्रकार सारे लोगों को मालूम बात पड़ जाती है। जैसे कि खैरियत यानी कि भाई अच्छी खासी है, वो क्या है, खैरियत है, हंसी खुशी से इसको कहेंगे कि खैरियत रहे। मुस्लिम थे, उनका मातृभाषा उर्दू थी, तो उन्होंने इस वर्ड शब्द का प्रयोग किया, खैर। तो ये खैर अच्छाई, अब खाते पीते करके अच्छे कपड़े लत्ते पहन रहे, खा रहे, खुश रह रहे, ये क्या खैरियत है। तो ये कहाँ बात कहीं पर छुपी नहीं है। अगर कहेंगे अरे आज मेरे घर में खाने था, अरे तेरे ऊपर तो खांसी दिख रहा है ना। लोग कहते हैं अरे आज मैं बड़ा दुखी हूँ, पर जो दुख है हमारे मुँह पर दिखाई देता है बच्चों। ये हमारे एक्सप्रेशन जो आपको बता देते हैं कि तुम खुश है क्या, दुखी है। तो ये जो है कि खैर, खून, या तो यहाँ पर कहेंगे कि ब्लड अगर खून बहने लगा तो लोगों को जहाँ हमको खून दिखाई दे देगा। और अगर मोटा अर्थ लिए तो खून यानी कि मर्डर। अगर हम किसी का खून करके, आजकल ये सारे किस्से, बहुत सारे किस्से टीवी पर हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, ले जाते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, कि खाई में फेंक देते हैं, कि यहाँ फेंक देते हैं, कि वहाँ फेंक देते हैं, और अपने बचाने की कोशिश करते हैं। पर ये चीज़ें जो है टीवी पर बताते हैं बच्चों, इसको तो देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसको देखने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये जो बात है कि खून, अगर कोई खून करके बचने की कोशिश करता है, आजकल तो जो हमारा साइंस जो है, अपनी टेक्निक जो है, इतनी आगे बढ़ गई है कि तब कितने भी हम लोग पकड़ते हैं। फिर आज इमीडिएटली क्यों ना, आज अगर किसी ने खून किया तो कल ही क्यों ना उसको सज़ा मिलती है, ऐसा नहीं है, पर उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो ये जब किसी का खून करके कहीं भागने की कोशिश करते हैं, कि उसको जला देते हैं, कि उसको गाड़ देते हैं, कि उसको मार देते हैं, और उसका कुछ ना कुछ बुरी अभिस में डाल के उसको थैलों में डालकर डंप कर देते हैं, गाड़ देते हैं। तो ये चीज़ें जो है छुपने से छुपती नहीं है, ये किसी प्रकार से कहीं ना कहीं से वो क्या हो जाते हैं, निकल के बाहर आती है। खून, खैर, खून, खांसी,
खुशी, हैप्पीनेस। जब हम लोग कहीं कोई चीज़ से हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस खुशी को अपने दोस्त के साथ बांटते हैं, हम हंसते हैं, पूरा घर का माहौल बदल जाता है, दोस्तों की दोस्ती माहौल बदल जाता है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है, वातावरण बदल जाते हैं। इसको हम छुपा कर नहीं छुपा सकते हैं। अगर हमारे अभी परीक्षा हो गए हैं, अगर किसी को टॉपर आता था, किसी को अच्छे मार्क्स आते थे, उससे सोच रहे उससे ज़्यादा अगर उसके मार्क्स आते थे तो बड़े खुशी से क्या करते, चिल्लाता है। अगर हम आजकल हम लोग क्या करते, ज़्यादातर KBC देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तुम देखते या नहीं देखते मुझे नहीं मालूम। तो जब करोड़पति में जो 10 कॉन्टेस्ट जो रहते हैं, जो उम्मीदवार जो रहते हैं, उसमें किसी का जब नंबर लग जाता है, वो जो 4 ऑप्शन देते हैं उसमें से किसी का नंबर लग जाता है, तो उसके जब नंबर मिल जाता है तो क्या करता है, अपनी खुशी को क्या करता है, वो मार देता है, कहीं चिल्लाता है, कहीं हंसता है, कहीं कूदता है, यानी कि उसको छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मुँह से न चाहते हुए कि अरे इतना बड़ा मंच है, मैं क्या करूँ, इस सोचने से भी वो बात छुपती नहीं है, वो उसके दिल से बात निकल जाती है। कई अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, कई अच्छा दोस्त मिल जाता है, कई कुछ घटना घट जाती है कि जिसको हम लोग नहीं सोचते वो आ जाते हैं। कि पिताजी विदेश में रह रहे हैं, सडनली पिताजी एकदम आ गए कि नहीं यार मैं सरप्राइज़ देना चाहता था, आ जाते हैं, हाँ पिताजी, हम लोग क्या करते हैं, जोर से हंसकर खुशी से क्या करते हैं, उसको बता देते, अरे क्या होता है, अरे आज मेरे पिताजी आए। फिर हमारे अपनी दोस्ती को, अपनी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो खुशी, बैर, दुश्मनी, कभी कभी अरे वो ना वो मुंह पर दिखाई देता है कि अरे वो ना बहुत खड़ूस है, वो ना बहुत बदमाश है, मुझे नहीं पसंद, मैं इसके, तो ये जो मुंह पर क्या है, उस बात को जो दुश्मनी है वो क्या होता है, अपने आप बदल जाती है, और कई चीज़ें बदल जाती है, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। और तीसरी प्रीति यानी कि प्रेम। जब कई लोग आजकल एक कॉमन हो गया, एक फैशन हो गया सो है कि प्रीति प्रेम लोगों में बढ़ते जा रहा है। अब साहजिक है कि यहाँ जहाँ पर लड़के लड़के एक साथ काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो अपने आप एक दूसरे के प्रति उनको प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि उनका सोचने का ढंग एक होता है, उनका काम करने का ढंग एक होता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इस प्रेम को मतलब बढ़ा देते हैं। और जब और समाज जो है, हमारा हिंदू समाज जो है, इन चीज़ों को क्या करता है, कभी जल्दी कभी कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि इस चीज़ ऐसे है, अच्छा चलो वो लड़का तुम पसंद है, कर लो शादी उससे, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर दो लड़का लड़की मिलकर कहीं जा रहे हैं और किसी ने देख लिया तो क्या कहते हैं, बात को बतंगड़ बना देते हैं, उसको लोगों को बता देते हैं कि ऐसा है वो लड़का, ऐसा है वो लड़की, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ऐसा करते। तो ये चीज़ें क्या है, छुपाने से भी कभी भी नहीं छुपती नहीं है। और मद्यपान, शराबी, मद्यपान, मद्य का पान करने वाला, पीने वाले को हम लोग रास्ते पर आजकल तो बहुत कॉमन है कि लोग देखते हैं, पीते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बहकी बातें करते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, बातों कोई मतलब नहीं रहता, कुछ सतला नहीं रहता, कुछ बक 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 वो लोग करते चल जाते हैं। तो रहम कहते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मद्यपान, इन चीज़ों को तुम कितना भी छुपाओ, दाबे ना दबे, दबाने की कोशिश करो, छुपाने की कोशिश करो, ये कभी भी खुशी छुपती नहीं है, किसी न किसी प्रकार से बाहर निकल जाती है। और जानत सकल सजन जहान, और इस चीज़ों को दुनिया के संसार के सभी लोग जान जाते हैं, कितना भी कोशिश छुपाने की कोशिश करो, बात निकल कर बाहर आ ही जाती है। और लास्ट दो बच्चों, लास्ट वन है, रहमन विद्या बुद्धि कहीं नहीं, धर्म जसदान, भू पर जन्म व्रथा धरे, पशु बिन पुछ विशान। तो रहम कहते हैं कि रहमन कहते हैं विद्या बुद्धि नहीं चरम जसदान। रहम क्या कह रहे हैं कि विद्या बुद्धि नहीं, जिसके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि है तो विद्या आती है, विद्या तो पढ़ाई आती है, पढ़ाई जिसके पास पढ़ाई नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, वो मनुष्य कैसे नहीं, परम जसदान, ना कभी उसने किसी को धर्म किया है, न उसको किसी के प्रति दया है, किसी के प्रति करुणा है, किसी के प्रति हमदर्दी है। तो ऐसा मनुष्य क्या है, दुनिया में रहना इनका बेकार है। ये मनुष्य कैसे बिना पूंछ के, बिना सिंह के पशु के समान है, जानवर के समान है। हम लोग देखते हैं रास्ते में जानवरों को, कहीं पर भी हम जानवर दिखाई देते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। सबसे ज्ञानी मनुष्य, सबसे ज्ञानी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्ञानी क्या है, मनुष्य ही है। उसको अच्छाई बुराई, पढ़ना लिखना, अच्छा करना बुरा करना, इसका ज्ञान है। वो अच्छाई को लेता है, बुराई को छोड़ देता है, और उसको बुराई को छोड़ना चाहिए, अच्छे को लेना चाहिए। अच्छी चीज़ है, इसको खाना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। गधा है, गाय है, ये लोग या कहीं पर छोड़ दो, कहीं पर खा लेते हैं, छोड़ दो कहीं नींद आ के कहीं पर सो जाते हैं। इसमें ये इस योनि में, इस मनुष्य योनि में बुद्धि है,
तो रहीम कहते हैं कि अगर जिसके पास में बुद्धि नहीं है वो मनुष्य क्या है, उसको मतलब कोई चीज़ का उसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको कोई चीज़ का ज्ञान है तो बिना पूँछ के और बिना सींग के पशु के समान है, उसका इस दुनिया में जग में रहना व्यर्थ है। जिसके यानी कि बुद्धि यानी कि विद्या यानी कि पढ़ाई की उसने महानता को बताया है। आई बात समझे। ये हमारा एक रहीम के दोहे आज ख़त्म हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना हमको क्या होता है कि ये हमको देते हैं कि भाव का अर्थ क्या होता है कि इस चीज़ को हमको बताना है। तो हम लोग क्या करें, सिर्फ छोटे से संदर्भ तो नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इसका संदर्भ कुछ नहीं होता है, पहले समझ में कुछ आता ही नहीं है, संदर्भ देने की बात आती नहीं है। पर जो 2 लाइन है उस लाइन को हमको बताना है। पर ये लाइन कहाँ से है, किस पाठ से ली गई है, किस कविता से ली गई है, किस दोहे से ली गई है, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है, ये हमको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो उसने बताया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। तो हमको इसको बताना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं, कवि कविता लिखता है, लेखक गद्य लिखता है, क्या कहते गद्यांश लिखता है, गद्य का अंश लिखता है, पद्य का अंश है पद्यांश, अंश यानी कि एक छोटा भाग, पद्य कविता। तो ये कह गए कि ये दोहा जो है, क्योंकि ये दोहा में से लिया गया है, इसलिए हम उसको बताएंगे कि ये दोहा जो है रहीम के दोहे में से लिया गया है। तो इनके शॉर्ट उसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बताएंगे कि रहीम हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ये अकबर के इनके पिता का नाम बैराम खान था। इन्होंने अपने कविता में खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग किया है। इन्हें ये अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की भाषा और के साथ में संस्कृत भाषा के विज्ञानी थे। और इनके दोहे बड़े नीतिपरक है, भक्ति प्रेम, उनके भक्ति और प्रेम का भी इनके काव्य में समावेश हुआ है। एक 3-4 लाइन लिख देने से बस हो जाता है। और उसके बाद से ये जो 2 लाइन है, इसका हमें भावार्थ, इस दोहे का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसको क्या समझाना चाहते हैं, ये हमको बताना है। तो इसने पहले दोहे में बताया है कि रहीमन धागा प्रेम का। तो मैंने कल और आज 2 बार बताया कि प्रेम रूपी धागे को, हमारा प्रेम कैसे एक धागे के समान है, प्रेम रूपी धागे को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि ये एक बार टूट जाता है, इसमें गांठ पड़ जाती है, और जब गांठ पड़ जाते तो ये गांठ जो है प्रेम रूपी धागे में जो गांठ पड़ जाती है वो हमेशा हमको खटकती है, हमेशा हमको रोकने की कोशिश करती है। इसलिए प्रेम रूपी धागे को हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब टूट जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाता है। सिंपल भाव हम लिखने की कोशिश करेंगे। 4 मार्क्स के लिए कभी आता है, आपके दिमाग से तो मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट वन है रहीमन विपदा ही भली। तो फिर से रहीम का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बताएंगे कि रहीम के विपदा है भली। रहीम कहते हैं कि दुख, संकट, कष्ट कुछ समय के लिए आ जाता है तो वो हमको अच्छा है, क्योंकि इसी समय में हमारे अपनों की, अच्छों की, बुराई की हमको पहचान हो जाती है। ओके। और थर्ड वन इस खैर, खून, खांसी, खुशी, हमारे मन में जो खुशी है, गम है, या कहेंगे कि जिसको जब खांसी आती है तो हम खांसी को रोक नहीं सकते हैं कि अरे मुझे खांसी और मैं इसको रोक दूँ, इसको हम लोग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमको दबाने से नहीं दबती है, लोगों को अपने आप मालूम हो जाती है। थैंक यू बच्चों, पढ़ने की कोशिश करो घर जाकर, और धन्यवाद। फिर से पढ़ो, और जब समझ में नहीं आया तो बाद में जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तब आकर पूछे, मैं तुमको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।